हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी को बताते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मात्रक क्या है। अब देखिए, परिभाषा का मतलब क्या होता है। परिभाषा का मतलब होता है जैसे कि मार्कर है, मार्कर के बारे में इसके बारे में कुछ ऐसा शब्द कहो कि इसकी परिभाषा बन जाए। ऐसा कुछ शब्द कहो जिस उस शब्द के द्वारा हम उसकी पहचान कर सकें, उसी को परिभाषा कहते हैं। अब विद्युत धारा होता क्या है, धारा का मतलब क्या होता है। धारा का मतलब होता है बहना। धारा का मतलब जैसे आपने नदी देखा है, समुद्र देखा होगा, नहर देखा होगा, उसको जल के बहनों को जल धारा कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नदी नदी में ऐसे बहते हैं, समुद्र में देखा होगा सब बहते हैं, उसको कुछ जल धारा कहते हैं। अब वायु धारा कहते हैं हवा को, बहनों को ही वायु धारा कहते हैं। बहने को, फ्लो को क्या कहते हैं, फ्लो को, बहना को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। जैसे वायु धारा हो गया, जल धारा हो गया, बहने को ही धारा कहते हैं। आपको धारा समझ में आए। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है विद्युत धारा। धारा मतलब होता है प्रवाह। अब विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही चलने की किस, जैसे ये चालक हो गया, मानते हैं ये क्या है, चालक है। क्या है ये, चालक है। आपने देखा होगा तार लगे हुए होते हैं आपके घर में हर जगह, तो ऐसा मत को टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, हर जगह बिना लाइट के काम ही नहीं हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये चालक है, ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की गति को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन को चलना ही वायु फ्लो कहते हैं। वायु धारा किसे कहते हैं, जल धारा किसे कहते हैं। जल को बहनों को जल धारा कहते हैं, वायु को बहनों को वायु धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बहनों की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया। यही परिभाषा है इसकी। देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋण आवेश, धनावेश, ऋण आवेश। अब देखिए, आई बराबर, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है क्यू बटा टी, क्यू बटा टी होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। कैसा लगा वीडियो, यदि पहली बार आते सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स दोस्तों।